भीलवाड़ा में पिछले दिनों से जो आदर्श हत्याकांड जो हुआ, कुछ मुस्लिम युवकों की तरह जो चाकू घोंपने से उसकी मृत्यु हुई, वह बढ़ता हुआ इस कदर इस मोड़ पे पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और आज कलेक्ट उसी में एक नया मोड़ आया, एक नया ट्विस्ट उस पूरे मामले में यहाँ पे आ चुका है। भीलवाड़ा में जो विधायक जी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग मिलकर भाजपा के आला नेता जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसके साथ में कल कैलाश जी मेघवाल भी आए, 16 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई और उनको मिल चुकी है। किंतु आज जो एक नया मोड़ आया, इस पूरे नए मोड़ के बारे में जानते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष लादू जी तेली हमारे साथ। लादू जी, क्या कुछ ये पूरा नया मामला जो आज धरने का, ये क्या है? देखिए, 10 मई को आदर्श की हत्या हुई थी जी, और उसमें दोषियों की गिरफ्तारी और जिन्होंने इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये धरना 19 तारीख से चल रहा है। शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन धरने के ऊपर 2 दिन पहले एक लड़की आती है जो कार्यकर्ता होती है, और उसका ये कहना होता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो लोग बोलते हैं और जिन्होंने बोला है उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, और जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद अच्छा लगता है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए या पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी अपराध नहीं बनता है। यदि ये अपराध कहना है और बनता है तो मैं भी कहता हूँ कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहते हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिसको भारत से प्यार नहीं है उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, और इसी बात को उसने बोला है और इस पर मुकदमा दर्ज कल की तारीख में कर लिया और आज गिरफ्तार कर लिया। और वहीं दूसरी ओर 1 साल पहले सांगानेर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस के सामने नारे लगते हैं, पुलिस को वहाँ अपने आप सो मोटो मुकदमा दर्ज करना चाहिए, मुकदमा दर्ज नहीं करती है। 10 दिन पहले लोगों को एसपी साहब को बताया जाता है, एसपी साहब के कहने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। 10 दिन हो गए, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की, जबकि उसमें वीडियो है, पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है, और इसके बाद भी वो उनको गिरफ्तार नहीं करते। जिस लड़के ने ये सब बोला सर, वो आपकी पूर्व पार्षद प्रत्याशी रही है, क्या नाम रहा उसका? रही है ना? जी सर, हाँ रही है, कार्यकर्ता है। क्या नाम उसका? उसने कोई गलत नहीं बोला है, और इसलिए 2 एक तरह की घटनाएं, जिसमें एक में तो फोरेंसिक जांच के नाम पर गिरफ्तारी नहीं की है, और जहां वही दूसरी हिंदू समाज की लड़की है, बीजेपी सपोर्टेड है, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो, तुरंत मुकदमा दर्ज करते हो। ये सीधा सा तुष्टिकरण है, सीधा सा भेदभाव है, या सीधा सा पार्शलिटी है। और इसी के विरोध में आज जब जानकारी मिली तो भीलवाड़ा शहर की जनता और कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा शहर को बंद भी कराया, और आज हम भी यहाँ पर विधायक जी और हम सब पार्टी के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। नहीं सर, जिला कलेक्टर के बाहर तो आप पहले भी धरने पर थे, परंतु धरने को अंदर आपने रूप परिवर्तित कर दिया इसका। यहाँ लाने तक का क्या औचित्य? यहाँ लाने का ये है कि वहाँ आने को अभी भी समझ नहीं रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आज 7-8 दिन हो गए हैं, और जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई है, उसी के साथ में 4 दिन पहले एक महिला के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, मुकदमा दर्ज होता है, तो उस मुकदमे के अंदर गैंग रेप की धारा लगाने के बजाय सामान्य बलात्कार की धारा लगा दी जाती है, और उसके अंदर उसका बयान होना चाहिए, गवाह होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सब नहीं होता है, और एसपी साहब को, जांच अधिकारी को बार बार कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और उस महिला को कल रात को वही अपराधी उठा के ले जाते हैं। तो पुलिस संरक्षण कहाँ दे रही है? पुलिस तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो इन सब बातों को लेकर ऐसे कई विषय हैं जिनको लेकर अन्याय कर रही है, जनता परेशान है, और अपराधी आराम से मजे कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर आज ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। सर, उसकी गिरफ्तारी के बाद में उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया, उस बालिका को जिसने कुछ कहा था, फिर उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद में अब क्या बचा धरने? देखिए, पर बाकी जो मुकदमों में जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, और कई ऐसे लोग मुकदमे हैं, बलात्कार वाला है, पाकिस्तान जिंदाबाद वाला मामला है, और भी जिनमें अपराधी शामिल हैं, इस हत्याकांड में शामिल हैं, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो भी मुद्दे हैं ना। आपका आक्रोश पुलिस की जो निष्पक्षता पूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही उसके लिए? हाँ, कुल मिला बिल्कुल उसी को लेकर। तो ये देखिए, लादू जी तेली हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा पुलिस यहाँ भीलवाड़ा की जो पुलिस है, पुलिस का जो पूरा दल है, वह निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं कर रहा है। और आगे हम बात करेंगे, और यहाँ धरने पे कई लोग मौजूद हैं। आज इस पूरे धरने को जो नेतृत्व अपना दे रहे हैं शहर के विधायक विठल शंकर अवस्थी, जो आज खासे आक्रोशित भी दिखे इस पूरे मामले पर। अवस्थी जी से जानते हैं कि ये इतना आक्रोश आप में लोगों ने पहली बार देखा, आपका वीडियो भी वायरल हो चुका है, क्या कुछ आपके मन में दर्द है सर? दर्द तो भीलवाड़ा जिस तरह से प्रशासन का व्यवहार रहा है
और लगातार इनका व्यवहार ऐसा रहा है कि जो हीनियस ऑफेंस होते हैं, जो गंभीर अपराध होते हैं, गैंग रेप जैसे अपराध जिनकी FIR 4-4 दिन दर्ज हो 4 दिन हो गए, उसके बावजूद उन मुलजिमों को छूट दी जाती है। नामजद FIR है, उनके मोबाइल लिखे जाते हैं, उसके बाद भी वो किसी तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं करते और आतंकवादी घटना हो जैसे उस कोमल मेहता को पकड़ के ले आते हैं। आदर्श हत्याकांड पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरह का जो व्यवहार है, 16 लाख तो दिए ना सर प्रशासन ने। अरे पैसे का हमारे कोई डिमांड ही नहीं, हमारा डिमांड का चार्टर ले जाके देखो, पैसे की हमारी पैसा जब कलेक्टर ने बोल दिया कि दे देंगे तो हमने विश्वास कर लिया। हमारी मांग है हत्यारों को, वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ये जो गैंग रेप हुआ है ये तो आज ही संज्ञान में आया है। इस तरह की घटनाओं पे इनका रवैया अलग होता है और ये छोटी छोटी बातें होती है, उनका रवैया एक 22 साल की बच्ची को पाकिस्तान जिंदाबाद इस देश में चलता है, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और उस बच्ची ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया है कि भाई जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को ये पकड़ के ले आते हैं और आज जैसी करा दिया। ये नहीं चलेगा सर। कुछ भीलवाड़ा के कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनका कहना है कि 15 साल उन्होंने भीलवाड़ा के इस पूरे एरिया को आप बीजेपी लोगों को दिया है, 7 में से कभी 5 कभी 6 कभी 7 विधायक रहे, तो क्या ये उन्होंने मत आपको इसलिए दिया कि भीलवाड़ा बार बार बंद हो जाए, इस तरह की घटना घटती रहे? बंद जनता ने किया है, जनता भी आक्रोशित है और जनता जिस तरह से ये इन घटनाओं को देख रही है, ये इस शासन की जो कांग्रेस का शासन है उसके साथ प्रशासन का दबाव है। इस तरह से ये तुष्टीकरण की नीति चल रही है, ये शासन की नीति से चल रहा है, हमारे 15 साल के शासन से नहीं चल रहा है, ये उस कांग्रेस की प्रशासनिक व्यवहार से चल रहा है कि वो तुष्टीकरण की नीति पे अड़े हुए हैं। कांग्रेस की जो प्रशासनिक नीति उससे चल रहा है। कालूलाल जी गुर्जर पूर्व मुख्य सचेतक व मंत्री हमारे साथ हैं। कालूलाल जी, आप क्या इस मामले पे कहने जाए? आए दिन इस तरह की घटनाएं, कभी मांडल में, कभी मांडलगढ़ में, कभी भीलवाड़ा में इस तरह की घटनाएं रहती, आप क्या इस पर अपना? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका जवाब तो वर्तमान सरकार से और जिला प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि भाई अब क्या हो गया। जब इतने सालों तक तो शांति व्यवस्था ठीक थी, फिर अब क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है। इसके कारण से दूसरे पक्ष को जो नाराजगी बढ़ रही है, उसके कारण से ये घटनाएं भी हो रही है और इस तरह का दृश्य भी हमें दिखाई दे रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ कहा इस मामले में उस बच्ची ने, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके कारण से उसके ऊपर इतना आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाए। इसलिए प्रशासन को बहुत ही विवेकशील होकर बात करनी चाहिए और ऐसे छोटे छोटे मामलों में आज कितना सोशल मीडिया में कितना कुछ कहा जाता है, उनके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए क्या आज दिन तक नहीं हुए। तो ये छोटी मोटी बातों को लेके शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो यहाँ का प्रशासन, और वो भी राजस्थान सरकार की सह पर कर रहा है। हमारे साथ एक्टिविस्ट के रूप में आजाद जी शर्मा मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के। आजाद जी, क्या कुछ अब इसके बाद में कुछ बदलाव आएगा इस धरने प्रदर्शन सारी कार्रवाई के बाद में? देखिए, धरना प्रदर्शन कब किया जाता है? लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दी गई है कि अगर आपकी प्रशासन नहीं सुनता, शासन नहीं सुनता, राजस्थान सरकार नहीं सुनती, मान लीजिए जो नहीं सुनती, तो आपको जो है अपनी बात रखने के लिए एक माध्यम मिला है कि आप धरना दे करके, प्रदर्शन दे करके और अपनी बात को आप रख सकते हैं। उसके लिए ये धरना आज जो है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू जागरण मंच और दलित मंच द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि जो बात दबी हुई है वो सरकार के सामने भी आए, प्रशासन के सामने भी आए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दोषियों के खिलाफ अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए ये धरना दिया जा रहा है। क्योंकि जो वास्तव में गुनहगार है वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, उन गुनहगारों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और जो उन्होंने हत्या की है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और पुलिस उनको गिरफ्तार करे, इसको लेकर के ये धरना चल रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का जो स्लोगन है वह कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमें दिखाई दे रहा है और इन सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पूरे स्लोगन पे संदेह है। मैं सीताराम सोनी, संपादक खबर भीलवाड़ा से, धन्यवाद। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, भाषा प्रांत के लिए
सरकार